Going straight to Minister Anurag Thakur, who's holding a press briefing. Listen in. सेकेंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया। ट्रिब्यूनल ने 2016 में जो इनकी मांग थी वो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत खारिज कर दी थी, इसके रेफरेंस को खारिज कर दिया था। अब जब 2018 में तेलंगाना सरकार ने केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल बंटवारे को सीमित विषय पर भारत सरकार के समक्ष नई कंप्लेंट दायर की है तथा सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी रिट याचिका वापस कर ली, तो इसी परिप्रेक्ष्य में सेकेंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल विवाद के बंटवारे के लिए समाधान के लिए नए टर्म ऑफ रेफरेंस देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल अविभाजित आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी से आवंटित जल में से दोनों राज्यों के लिए बंटवारा करेगा जल का, और ये दोनों राज्यों में कार्यरत या निर्माणाधीन या भविष्य के लिए जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट वाइज वाटर एलोकेशन करेगा। तो ये भी तेलंगाना की जो एक मांग थी वो भी आज पूरी की गई उस तरह से। एक और विषय जो तेलंगाना राज्य से ले है, आपको याद होगा तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में ये प्रावधान था कि आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के लिए एक एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उसको स्थापना की जाएगी। आंध्र प्रदेश में इसकी पहले स्थापना हो चुकी है 2019 में। तेलंगाना में जमीन मिलने में बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन अब जब वो जमीन मिल गई है तो अब केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के चेयरमैनशिप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेयरमैनशिप में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश में 889 करोड़ की लागत से सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सरक्का तो तेलंगाना में वन देवता जो है हमारे सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसको खोलने का निर्णय लिया है। इसके विस्तार में माननीय किशन रेड्डी जी आपको बताएंगे। एक और निर्णय, कोविड का समय जब यहां से हम फाइनेंस की निर्णयों की ब्रीफिंग करते थे, उस समय भी आपने सब अनुभव किया होगा कि दुनिया के सामने हल्दी का महत्व क्या है, टर्मरिक का उपयोग क्या है, उससे क्या क्या गुण है, उसका पता भी चला। आज अगर दुनिया में देखा जाए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, खपत करने वाला और निर्यात करने वाला सबसे बड़ा ऐसा देश है। आयुष सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत अगर हल्दी की जो बात की जाए, उसका बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है, चाहे आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो। और आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो अपने एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल और अदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। आज अगर मैं हल्दी की बात करूं तो देश में जो हम 1600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं, इसका लक्ष्य रखा है लगभग 8400 करोड़ तक जाने का। $1 बिलियन तक इसको लेकर जाएंगे, और ये टारगेट पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल ही अपने भाषण में नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाने की घोषणा तेलंगाना में एक सभा के दौरान की थी। This is an important announcement from the government. Government has upped the Ujjwala plan subsidy to 300 rupees per cylinder from the current 200. So that's in fact a benefit essentially for the poor as far as LPG is concerned. These are details that we have with us, these announcements.
are being made by the minister in the weekly cabinet briefing that you heard a moment ago. Government has upped the Ujjwala plan subsidy to 300 rupees per cylinder from the current 200. Beneficiaries to get LPG for 600 rupees is what we know. So cheaper LPG, and that's an announcement that is coming from the government. A few moments ago, these are part of the decisions taken by the cabinet and were being announced by Minister Anurag Thakur. Let's listen in once again. 1,14,000 हेक्टेयर से अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। थोड़ा मैं आपको इसके बैकग्राउंड इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि इतना पुराना प्रोजेक्ट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय शुरू होते थे, पूरे नहीं हो पाते थे। 1970 में नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया था और 1972 में इसको प्रारंभ किया गया। 1972 से 1993 के बीच में बिहार सरकार ने इस प्रोजेक्ट के डैम, बराज, लेफ्ट मेन कनाल और राइट मेन कनाल के These are announcements that are being made by Minister Anurag Thakur in the weekly cabinet briefing, where he says that Ujjwala beneficiaries, essentially, the government has upped the Ujjwala plan subsidy to 300 rupees per cylinder from the current 200. That's what has been said by the government as far as beneficiaries for the poor is concerned. Benefits for the poor rather is concerned. Government hiking the subsidy, Ujjwala plan subsidy to 300 rupees from 200, which means that LPG is going to be given for 600 rupees for the Ujjwala beneficiaries. This is a big scheme announcement rather just before, a few months rather before elections, with the government approving this. First of all, a few weeks ago there was expansion of the Ujjwala Yojana, and now the government has upped the Ujjwala plan subsidy to 300 rupees per cylinder from the current 200. The cabinet approved that under Ujjwala, the beneficiaries will now get a subsidy of 300 rupees on gas cylinder instead of 200. Ujjwala beneficiaries will get gas cylinder worth 600 rupees. Ujjwala subsidy has been increased to 300, and the gas cylinder for the beneficiaries is going to be get the benefit, or it's going to be in fact at the cost of 600 rupees. Essentially, which has translated to poor, to in fact beneficiaries for the poor, which means that this is cheaper LPG for the beneficiaries of the Ujjwala scheme. Just before Lok Sabha elections, in fact a few months away, the government has doled out this benefit for beneficiaries of the Ujjwala scheme. The government has approved that under Ujjwala, beneficiaries will get subsidy of 300 rupees on the gas cylinder instead of 200, which means the cost of the cylinder now is going to be 600 rupees for all of these beneficiaries. 21 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके पीछे मूल उद्देश्य था कि इस रेगुलेशन के द्वारा मकान मालिकों एवं किराएदारों के हितों और अधिकारों के बीच एक बैलेंस स्थापित किया जा सके, जिससे मकान मालिक किराए पर अपने मकान को देने के लिए उसको कोई चिंता ना हो, क्योंकि अधिकार एक बराबर होंगे, और इसके लिए मकान बनाने और खरीदने के लिए उसको प्रोत्साहन भी मिलेगा, और शहरी क्षेत्रों में खाली पड़े मकानों को किराएदारों को उपलब्ध भी कराए जा सकेंगे। हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को भी हम इसके माध्यम से प्राप्त करने में सहायक होगा। संविधान के अनुच्छेद 240 के अनुसार अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में रेगुलेशन बनाए जाने का प्रावधान है, और इसके जो रेगुलेशन के मेजर फीचर्स क्या हैं, इसके लागू होने के बाद किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले मकान मालिक और किराएदार के बीच रेंट एग्रीमेंट होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। दूसरा, एग्रीमेंट की लिखित सूचना राज्यों में नियुक्त जो रेंटल अथॉरिटी है उसको दी जाएगी, और रेंटल अथॉरिटी द्वारा उसको 7 दिन के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जारी किया जाएगा, और टेनेंसी से संबंधित सारी सूचनाएं
अथॉरिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। मकान मालिक और किराएदार आपसी सहमति से किराया तय करेंगे। बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल रिपेयर्स या रखरखाव के संबंध में मकान मालिक और किराएदार के दायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।